अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी जिला के पुनौरा धाम में, जहाँ पे पृथ्वी के गर्भ से निकली माँ सीता की ये जन्मस्थली पुनौरा धाम है। और इस पुनौरा धाम में विश्व स्तरीय मंदिर बनने की बात यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। हम उसी की पड़ताल में ये पहुँचे हैं कि यहाँ पे जो जानकारी मिल पा रही है कि 72 करोड़ की लागत से जो विश्व स्तरीय मंदिर बनाने की बात है, पर्यटन के क्षेत्र में सीतामढ़ी ज़िला को डेवलप करने की बात है, उससे यहाँ के लोग कितने हद तक सहमत हैं, क्या उनके चेहरे पे इस बात से खुशी झलक रही है या नहीं कि वाकई अयोध्या की तरह जो भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण किया गया है, पुरुषोत्तम राम के नाम पे राम मंदिर का जो निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उसी तरह से माँ सीता की धरती पुनौरा धाम में भी सीता जी का एक विशाल काय मंदिर, जो विश्व स्तरीय मंदिर और प्रख्यात तो पूरे देश और दुनिया में, उसके निर्माण की जो बातें हैं वो कहाँ तक यहाँ के लोगों को बेहतर लग रहा है, उससे क्या उम्मीदें जगी है, इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों से मिल करके हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो विश्व स्तरीय मंदिर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बनने की बात है वो कब तक साकार होगा या सिर्फ सपना ही रह जाएगा। चलते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं पुनौरा धाम के उस जगह पे जहाँ पे माँ सीता की जो मंदिर है ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये पुनौरा धाम का ये मुख्य मंदिर है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये दिखा दें कि यहाँ पे 2,000 लोग आए हुए हैं जो माँ सीता जी के जन्मस्थली पुनौरा धाम के ये लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये दिखाएंगे। और यहाँ से ठीक दाहिनी तरफ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये पुनौरा धाम सीतामढ़ी ज़िला नहीं विश्व स्तर पे काफ़ी प्रचलित है। और आने वाले दिनों में जब 72 करोड़ की लागत से यहाँ पे जब डेवलपमेंट का काम होगा तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे देश दुनिया से काफ़ी पर्यटक आएंगे और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका रोज़गार भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। और इस ख्याति प्राप्त ये जो स्थल है जो अब तक कुछ जगह पे सिमट के रह गया था, देश दुनिया में जाना जाएगा। यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जो स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर में जो दर्शन करने के लिए जो ये लोग आए हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। कुछ हम और लोगों से मिल करके बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जोर से। कहाँ से आप आई हैं? बेलसंड से आई है। बेलसंड तो काफ़ी दूर है यहाँ से, कितना दूर है? 20-25 ये पुनौरा धाम के बारे में क्या जानकारी आपके पास है, कुछ बताएंगे? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुगण आते हैं, यहाँ ये तीर्थ स्थल बहुत अच्छा जगह है। चलिए, ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे माँ जानकी सीता का ये जन्मस्थली है और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कुछ और भी जो लोग यहाँ पे हैं हम उनसे मिल कर के बात करने की कोशिश करते हैं कि अब ये विकसित होने का काम अब शुरू हो गया है, शिलान्यास हो चुका है। अगर इसका डेवलपमेंट बेहतर अगर हो जाता है तो ये लोग कैसा महसूस करेंगे। हमारे साथ में कुछ युवा यहाँ मौजूद हैं जो पीरामूल ग्रुप से हैं और यहाँ पे सदर हॉस्पिटल से चल करके यहाँ पे पुनौरा धाम आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पुनौरा धाम इन्हें क्यों बेहतर लग रहा है और यहाँ पे किस उद्देश्य से आप आए हैं यहाँ पे, ये बताइए। सर नमस्कार, मैं आकाश और जगत जननी माँ जानकी का यह जन्म स्थान जो कि पुनौरा धाम में, तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन अनुभव कर रहे हैं। माँ जानकी का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हूँ और हमारी ये टीम है, हम लोग माँ जानकी का दर्शन करने के लिए आए हैं। आप चूँकि उत्तर प्रदेश से हैं तो एक जानकारी आपके पास बेहतर होगी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे अभी जो वर्तमान स्थिति है कैसा लग रहा है कि क्या आने वाले 22 जनवरी को जो उद्घाटन की बात है वो क्या वो हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, और हमें पूरा उम्मीद है, हमारी सरकार पर पूरा उम्मीद है कि
वह भव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसका शिलान्यास होगा और हम लोग रामलला का दर्शन कर पाएंगे और बेहतरीन राम जन्मभूमि जहाँ पर है वहाँ पर एक बेहतरीन राम मंदिर बन रही है और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला है। और भी इनके जो सहयोगी हैं इनके साथ आए हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम अपर्णा है, मैं भी यूपी से हूँ, प्रयागराज। अच्छा, कैसा लगा ये पुनौरा धाम आकर के जानकी जन्मस्थली सीता की जो धरती है, कैसा लगा आपको? जैसे कि आपने अभी बोला कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और वहाँ पे राम जन्मोत्सव का महत्व है, तो सीता तो हमारे यूपी में राम जी का हमने ज़्यादा देखा था, तो हम बहुत खुश हैं कि सीतामढ़ी में सीता जन्मस्थली हम देखने आए हैं। जी, कैसा लगा? ये बेहतर है यहाँ का जो इंतज़ाम है, कैसा लगा आपको? मंदिर के आसपास जो व्यवस्था जी है? मंदिर के आसपास तो हमेशा ही एक अच्छी वाइब रहती है, हमेशा एक अच्छी एनर्जी रहती है, जी, तो हम खुश हैं। चलिए, ये लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये वहाँ पे चूँकि राम मंदिर जो अयोध्या में है उन्हें भी देखने का इन्हें पूरा मौका मिला है और आज ये यहाँ पे सीता की जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, वहाँ का ये नज़ारा ले रहे हैं, यहाँ का ये दर्शन करने के लिए आए हैं। चलते हैं और भी लोगों से मिल करके हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी हम जहाँ मौजूद हैं पुनौरा धाम के उस स्थान पे, हमारे ठीक पीछे ये मंदिर का बैक डोर है। आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है काफ़ी सैकड़ों साल पुराना है। ये मंदिर है, यहाँ पे माँ सीता जी ने का इस जगह पे पृथ्वी के गर्भ से वो उनकी उत्पत्ति हुई थी। हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं हम उनसे मिलकर के जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की मान्यताएं हैं वो क्या है, उसके बारे में इन लोगों के पास क्या जानकारियाँ हैं। यहाँ पे जो डेकोरेशन का सामान है आप देख सकते हैं कि अभी तक जो पूर्व से जो स्थानीय लोगों के द्वारा जन सहयोग से जो बना हुआ है वो सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। जो दूर दराज से जो लोग आते हैं, जो यहाँ पे दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनके रहने के लिए बगल में धर्मशाला का भी इंतज़ाम है। कुल मिलाकर के अब तक एक साधारण ढंग से जो व्यवस्था होनी चाहिए तो अब तक है, लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ रुपए का घोषणा किया है उसका शिलान्यास भी किया है। हम यहाँ के लोगों से मिलकर के ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर उनकी उम्मीदें क्या जगी है, क्या भविष्य में एक बेहतर ये पर्यटक स्थल के रूप में ये जाना जा पाएगा या नहीं, ये क्या इनकी इनका सोच क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पे मौजूद। अभी हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सीता कुंड है। सीता कुंड, ये सामने जो एक बड़ा सा तालाब है, यही वो जगह है जहाँ से माँ सीता जी पृथ्वी के गर्भ से वो हुई थी, बाहर आई थी वो, और राजा जनक यहाँ पे हल चलाए थे और उस हल में वो एक मिट्टी का बर्तन जैसा कि यहाँ के जानकार लोग बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन से माँ सीता इसी जगह से उनकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं, जो जानकार हैं, स्थानीय लोग भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की जो मान्यताएं हैं वो क्या है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ आशुतोष कुमार। ये पुनौरा धाम का हकीकत क्या है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। हकीकत यही है इस पुनौरा धाम का कि राजा जनक जी जो थे भुवनेश्वर स्थान से, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, भुवनेश्वर स्थान से भगवान शिव की पूजा करने के बाद हल उठाए थे, हल चलाते हुए यहाँ आए थे, जी, है ना। यहाँ आने के बाद यही जो है ये जो सीता कुंड है, यहाँ से सीता माँ यह सब प्रकट हुई जी, और सीता ये पुनौरा धाम के नाम से जाना गया कि सीता मैया का जन्म स्थली है, जी। इसीलिए इस पुनौरा धाम का जैसे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जन्म स्थल है वो है अयोध्या में, तो वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कई करोड़ की लागत से वहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है। जहाँ के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो दिन रात एक करके उसके डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। तो क्या आपके हिसाब से इस सीता, जबकि हमारे देश में ये मानता है कि पहले महिला तब पुरुष, नहीं, जैसे कहा जाता है माँ पिताजी सीता राम,
तो पहले यहाँ का डेवलपमेंट पहले होना चाहिए था या क्या, जो आपकी आपके हिसाब से? यहाँ से डेवलपमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए जी, क्योंकि सीता जी के यहाँ जन्म हुआ है जी, और इनका मंदिर बगल में सीतामढ़ी में है, वो भी मंदिर का उत्थान होना था, वो भी अभी रुका हुआ है। इसका और बढ़िया से इसको व्यवस्था किया जाए, रोड चौड़ा किया जाए, चारों तरफ से और पर्यटन के रहने के लिए व्यवस्था किया होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ का विकास होगा। मेन चीज़ है। तो अभी जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने 72 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उससे क्या आप उम्मीद कुछ जगी है यहाँ के लोग? मुख्यमंत्री जी है कब सीतामढ़ी कब हुआ था, विकास होगा, ये मंदिर बनाएगा, अब तक काम हुआ है तो अच्छी बात है जी, देंगे तो और अच्छा बनेगा। ये उम्मीद लग रहा है कि अब विकास हो सकता है। ये इलेक्शन का टाइम है, दे हो सकते हैं जी, बात है, यहाँ तक वोट का राजनीति है, जी, इसलिए अब कैसे कहें अब ये तब ना मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि हो कि भाई जैसे रामायण सर्किट का जो मोदी जी का प्लान चला था, उसको जोड़ते हुए रामायण सर्किट का जो पूरा जो है सो उसको पूरा हो जाए तो हम लोग के लिए और क्या, यहाँ लोग देश विदेश से लोग आएंगे तो इस जगह का रोजी रोजगार भी बढ़ेगा लोगों को। पर्यटन जैसे अब यहाँ अयोध्या में कितना बढ़िया कॉरिडोर 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, उसी तरह से इसका भी विकास होना चाहिए था, क्योंकि आप बताए जैसे कि बिना नारी के नर अधूरा है। तो जब वहाँ नर का विकास हो गया, भगवान राम का हो गया, तो सीता मैया का भी यहाँ होना चाहिए था। तो ये यहाँ की सरकार है, नीतीश बाबू को हम लोग, नीतीश जी से हम लोग की प्रार्थना करते हैं कि जैसे मोदी जी वहाँ करवा रहे हैं योगी जी, वैसे यहाँ भी करवा दीजिए, सनातन को थोड़ा सा जीवित कीजिए बस, और क्या क्या। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से अयोध्या में एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय मंदिर का निर्माण हो रहा है, सीतामढ़ी में भी माँ सीता की जन्म स्थली ये है पुनौरा धाम, यहाँ भी बेहतर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यहाँ कुछ नए वर्ग के नई युवा लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, आप कहाँ से हैं? पटना से। पटना से आए हैं यहाँ। कैसा लगा ये पुनौरा धाम में आकर के आपको? अच्छा लगा यहाँ, अभी पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जी, और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत लग रही है आपको? हाँ, और भी ज़रूरत है। पटना में कहाँ से आए? पटना में गर्दनी बाग से। गर्दनी बाग से। आप अकेले हैं या और भी फैमिली में कोई लोग हैं? सब फैमिली है, और सारे आप ही लोग की फैमिली से हैं। चलिए, ये पटना से चल कर के आए हैं, तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी यहाँ इन्होंने तय किया है और अभी ये पुनौरा धाम में मौजूद है। और भी बहुत सारे लोग हैं, हाँ ये बुजुर्ग लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हेलो बाबा, आप एक ये बताइए कि यहाँ पे मंदिर पे कहाँ से आए हैं आप? राजवाड़ा से। राजवाड़ा किधर है वो? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ आकर के आपको? तो अभी मुख्यमंत्री जी 72 करोड़ का सौगात दिए हैं, क्या लग रहा है कि इसका विकास अयोध्या की तरह हो पाएगा? हो पाएगा होगा तब ना। ये मुख्यमंत्री जी मुंह से कह दिए है, से न होगा तब ना। उम्मीद कम लग रहा है? कम लग रहा है, हम लोगों का बहुत कम लग रहा है। जी, हम लोगों का बहुत कम लग रहा है। 15 बरस में कुछ नहीं किए जी, और जब अंतिम लास्ट हुआ तो माने विकास कर रहे हैं जी, ये 3 महीना में विकास ही कर देंगे। आपको नहीं लग रहा? ना, हम लोगों का विश्वास नहीं है ना। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि 72 करोड़ की लागत से यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो शायद हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन लोगों के मन में जो संदेह है कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो इनके मन की जो भावना है वहाँ पे वो खड़े उतरे। मंदिर के अहाते में हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूल माला वगैरह लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं, जो इनके रोज़गार का एक साधन है। हम उनसे मिल करके बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर में, पुनौरा धाम में, यहाँ पे उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, जो रोज़गार का साधन है वो उन्हें कैसा लग रहा है, और आने वाले दिनों में जब इसका विकास होगा तो यहाँ पे इन्हें कैसा जो इनका रोजगार है उसमें कहाँ तक इजाफा हो पाएगा। आप लोग कहाँ से हैं? पडौरी से आए हैं यहाँ देखने के लिए मंदिर में क्या क्या अच्छा लगा आपको यहाँ का? जी, ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी आए थे इसके डेवलपमेंट के लिए 72 करोड़ रुपये की घोषणा उन्होंने किया है, नहीं जानकारी है?
चलिए, ये मंदिर का भी व्यवस्था आपको पसंद आया? हम यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे फूल माला का कारोबार में लगे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे कितने दिनों से आप दुकान लगा रहे हैं? हाँ, घर नहीं है, ये दुकान आप ही की है ना? आपकी दुकान नहीं है? यहाँ जी, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या नाम है? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह यादव है। वैसे सुरेंद्र रामायणी के नाम से जानते हैं लोग, हम राम कथा भी बोलते हैं। जी, कहाँ से आए? पन्ना मध्य प्रदेश से आए हैं, एमपी से। जी, कब आए यहाँ पन्ना पे? जिले की गुनौर तहसील से। यहाँ हम 10 तारीख को आए थे। जी, तो 10 तारीख को यहाँ आए थे फुलहर, जो बगिया है किशोरी जी जहाँ फूल तोड़ने के लिए आती थी जी, जनकपुर से। जी। वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था मुखिया बाबा सरकार का, और हम लोग भी थे। ब्रजरागनी रामायणी है हमारे साथ में, तो वो भी आए थे। वहाँ प्रवचन चल रहे थे, 9 दिवसीय राम कथा थी, तो वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ से फिर हम लोग जनकपुर गए। जनकपुर से फिर हम लोगों ने विचार किया कि माता की उत्पत्ति जहाँ से हुई है तो वहाँ के भी दर्शन किए जाएं। तो फिर हम यहाँ आए, यहाँ से उर्वजा कुंड भी गए और फिर हालेश्वर स्थान भी गए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जी। हाँ, किशोरी जी के यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक बड़ी बात बताई कि ये हलेश्वर स्थान और वो फुलहर, हाँ, फुलहर एक जगह है जहाँ पे माँ सीता फूल लोढ़ने के लिए जाती थी। वहाँ पे एक सप्ताह से यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में शामिल होने के लिए ये मध्य प्रदेश से आए थे। वहाँ से फिर ये जा कर के हलेश्वर स्थान भी गए और आज जनकपुर भी वहाँ से गए। जनकपुर वो नेपाल में वो एक जगह है जनकपुर धाम, जहाँ पे राजा जनक जी रहते थे और राजा जनक जी का जो निवास स्थान है वो जनकपुर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पुनौरा धाम, यानी कि ये पूरे धार्मिक स्थलों का इन्होंने अभी भ्रमण किया है और जो इन्होंने अपना निष्कर्ष बताया है कि इन्हें पुनौरा धाम में आकर के वाकई बहुत ही अच्छा लगा है। ये हमारे दर्शकों के लिए एक बेहतर जानकारी साझा किया है इन्होंने, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ बताएंगे? और यहाँ मैंने सुना था कि उर्वजा कुंड से सीता जी की उत्पत्ति हुई है जी, और यहाँ भी मुझे आगे पता चला कि यहाँ से हुई है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा सच्चाई लगी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ का मुझे ज़्यादा आप सीता कुंड तो यहीं पे है। सीता कुंड यहीं पे है, तो मुझे यहाँ का ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ से उत्पत्ति हुई है। जी, हाँ, यहाँ प्राकृतिक जो दिखाई दे रहा है वहाँ तो सब नया नया लग रहा है। देखिए वहाँ भी अच्छा है, लेकिन 2 जगह उत्पत्ति हुई है तो बताया जाता है, तो लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहा है। ये तो पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लोकल सीतामढ़ी जिला से ही हैं और खास करके जब भी हमने रिपोर्टिंग किया तो ये जानकारी मिली है कि सीता कुंड जो यहाँ पे है वहीं से सीता की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो बस इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु है नहीं। लेकिन क्या है कि कथा में सुना कि उर्वजा कुंड से भी कई लोग कहने लगते हैं कि वहाँ से सीता जी की उत्पत्ति हुई। अच्छा, तो मुझे यहाँ भी बताया, काशी भैया जी हैं तो उनसे भी पूछा मैंने। उर्वजा कुंड कहाँ पे है? उर्वजा कुंड वहाँ पे बताया था, जानकी स्थान। अच्छा, जानकी स्थान, हाँ, तो वहाँ मुझे अभी का नया बनाया हुआ लग रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक लगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसा कि कंफ्यूज की इन्हें किसी ने कर दिया है, क्योंकि सीता की जो उत्पत्ति है यहाँ पे जस्ट सीता कुंड बना हुआ है, जहाँ पे साफ सैकड़ों साल पुरानी ये बातें हैं जो यहाँ पे ही सीता कुंड जो जगह है वहीं से माँ सीता की उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुआ है। कहते हैं और भी लोगों से मिलकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की हकीकत क्या है। अब ये जो आप देख सकते हैं कि अभी हम जिस दुकान पे हैं सीता की सहेली, इस दुकान का नाम है। यहाँ पे पूजा सामग्री वगैरह भी मिलती है और भी जो श्रृंगार प्रसाधन है वो सारा इंतज़ाम है। बगल में मूर्तियों की दुकान है और यहाँ से वहाँ तक बहुत सारी दुकानें सजी हुई है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल यहाँ पे जो माननीय मुख्यमंत्री आए थे और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए थे, ऐसे में कल इनका व्यवसाय, तो मुझे ये लगता है कि साल भर की बिक्री कल हो गई होगी। ये सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करते हैं। अपना नाम क्या हुआ? सीता देवी। अच्छा, सीता देवी आप ही के नाम पे दुकान है ये? हाँ जी।
अच्छा, कितने सालों से यहाँ पे दुकान कर रही हैं? 12-13 साल हो गए। 13 साल हो गया। कल जो यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए थे, भीड़ काफ़ी हुई थी, तो क्या आपकी दुकानदारी कैसी चली थी कल? सब बंद था, यहाँ सब पर्दा लगा हुआ है। अच्छा। दुकान सबका बंद था। सबकी दुकानें बंद सभी थी? दुकान बंद थी, सबका यहाँ आना जाना का सब बंद हो गया। अच्छा, और खाली प्रशासन था, बस आप लोगों को देखने का कोई कोई अति नहीं। अनुमति नहीं मिल पाया था। तब तो कल की भीड़ से कोई फायदा नहीं हुआ आपको, फायदा नहीं। बल्कि नुकसान हो गया। 3-4 बजे चले गए तब दुकान खुली। अच्छा, तो उससे क्या फायदा हुआ? सही है। अच्छा, अभी जो मंदिर के विकास की बात चल रही है, 72 करोड़ रुपया मिला है, तो मंदिर जब विकसित होगा, यहाँ पे पर्यटक स्थल बनेगा तो लाभ मिल पाएगा? तो बनेगा, लाभ मिलेगा, बनेगा तब तो पहले हाथ तो लगे। जी हाथ लगेगा उसके बाद में कोई बात होगा। जी। अभी तो कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि बनने? उम्मीद तो लग रहा है, अब हाथ लग जाएगा तभी उम्मीद थोड़ा अति होगा। अच्छा, ये जानकारी मिल रही है कि पहले भी 2-4 करोड़ रुपया यहाँ मिला था सरकार के द्वारा? वही पैसा वो रिपीट कर रहा है। अच्छा, अभी हाथ में नहीं आया, हाथ में आने के बाद ही पता वो चलेगा। अभी हाथ में आया ही नहीं? हाथ में नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो हम अभी ये बड़ा ही अपना दर्द बयां कर रही थी कि वर्षों से ये यहाँ पे दुकान लगा के बैठी हैं, और इनके साथ साथ जितने भी लोग हैं कई सालों से यहाँ पे दुकानदारी लगाते हैं। लेकिन कल जब हज़ारों की भीड़ यहाँ पे थी, तो यहाँ पे इन लोगों की दुकानों को बंद कर दिया गया था, और इन्हें उस भीड़ में जाने की इजाज़त भी नहीं मिल पाई थी, जो बड़ा ही वाकई दर्द भरी इनकी बातें हैं। मुझे तो ये लगा कि कल हज़ारों की भीड़ आई होगी और इनका रोज़गार बेहतर दुकानदारी चली हुई, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो गया कि कल पूरी तरह से इनकी दुकानें बंद थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद ही इनकी दुकानें खुली थी। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल का दिन इनके लिए वाकई दुखद था। हम और भी लोगों से बात कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो 72 करोड़ की लागत से मंदिर को भव्य बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने किया है, वो कहाँ तक बेहतर है? धरातल पे कुछ नहीं दिखेगा। जी। इससे पहले भी बहुत बार जो हुई कि जिला स्तरीय कुछ बजट मिला था, लेकिन वो विशेष फोकस नहीं हुआ। तो जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं तो एक क्या होता है कि पब्लिक मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। और जो 72 करोड़ रुपये की बात है, हमको नहीं लगता कि यहाँ स्पॉट पे कुछ दिखेगा। बस एक वाहवाही लूटा जा रहा है, और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी लोग हैं तो वो सब क्या है, अधिकारी लोग के साथ मिलकर बंदरबाट करके ख़त्म कर देते हैं। उनका क्या काम, वो आते हैं, शिलान्यास करते हैं, और इसका विकास जो है पूरी तरह से बाधित रहता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री आने का कार्यक्रम था तो स्वच्छता व्यवस्था बहुत हाईलाइटेड किया गया था। नहीं तो आप बाथरूम में नहीं जा सकते थे, इतनी गंदगी थी कि आप बाथरूम में जाते तो आपको डायरिया हो जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री के आने से एक दिन पहले जस्ट बाथरूम पर चकाचौक व्यवस्था किया गया, नगर निगम सीतामढ़ी के द्वारा कार्यक्रम किया गया, लेकिन इस पर कुछ नहीं। बस मुख्यमंत्री आएंगे और जो कुछ भी है बस उनको दिखावे के लिए, बाद में कि धरातल पे कुछ नहीं दिखेगा। वो जो 72 करोड़ रुपये की बात है, आप 2 महीने के बाद आके देखिएगा, अगर 1 रुपया भी दिखेगा। और रही बात रोजगार की बात, तो ये लोग भी क्या कि एक VIP मूवमेंट बनता है तो इन लोग को बंद करवा दिया जाता है, सबसे बड़ी बात है। तो ये लोग कहाँ से जाएंगे? और दूसरी बात है कि पूरा आगे सड़क पे अतिक्रमण है, क्योंकि यहाँ टैक्स वगैरह का जितना सारा आवंटन है सबको रोड पे। पहले तो आप अतिक्रमण को हटवाइए, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको यहाँ एक आने का मौका मिले। ये अयोध्या के बाद इसका माँ जानकी का पर्यटन स्थली है, यहाँ पे जन्म स्थली है, इसको पूरी तरह से किया जाए। तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 2 महीने तो दूर की बात है, 2 दिन के बाद आप देखिएगा ये व्यवस्था पूरी तरह से लचड़ और चरमरा जाएगी। कोई तरह का व्यवस्था नहीं, क्योंकि शौचालय की व्यवस्था आज हम देख रहे हैं। अभी हम गए थे वही देखने के लिए, एक तरह से हम इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे। क्या शौचालय का व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जाने के बाद अभी चल रहा है, और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। जी। क्योंकि कल वो पार्किंग व्यवस्था को दिखाने के लिए कल एक वाइट टेंट लगा दिया गया था, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का नज़र उस पर न जाए। हम कशिश न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और वो लाइव दिखाए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए यहाँ पर, लेकिन हम कहेंगे कि जो स्पॉट है उसको दिखाइए। जी। इन्होंने अपने दर्द को बयां किया है। इनका साफ कहना है कि जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के क्रम में जो बनाई गई थी, वो व्यवस्था लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। काफ़ी एरिया अतिक्रमण का शिकार है। तो ज़रूरत इस बात की है कि भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं
इस मंदिर के इस धाम के जगह को उसको वैकेंट कराया जाए ताकि यहाँ पे बेहतर निर्माण हो सके और यहाँ के जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं उन्हें बेहतर मौका मिल सके। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे दुकानदार है, जैसा कि इन्होंने बताया, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे दुकान एक अंदर में भी है और बाहर रोड के किनारे किनारे काफ़ी दुकानें सजी हैं। लेकिन इन लोगों को जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री आए थे, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इन लोगों को बैन कर दिया गया था और ये लोग मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों या शिलान्यास कार्यक्रम को देख भी नहीं पाए थे। वाकई इनके लिए ये दर्द का विषय है। हम चलते हैं और भी जगह और भी लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो वादा है वो इन लोगों को कैसा लग रहा है, क्या वो सही माने में ज़मीन पे दिखेगा या नहीं। अभी हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से जो बात करके ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 72 करोड़ रुपए दे करके विश्व स्तरीय यहाँ पे मंदिर भव्य मंदिर निर्माण की जो बातें कही गई है उससे यहाँ के कितने लोग खुश हैं, कितने लोग सहमत हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने काफ़ी उदासीन भाव में ये बताने की कोशिश किया कि घोषणा तो हो गया है, काम जब तक पूरा नहीं होता है उन्हें ये भरोसा नहीं हो पाएगा। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती दिख रही है कि जितना जल्द से जल्द हो यहाँ पे अयोध्या की तरह, जिस तरह से अयोध्या में पुरुषोत्तम राम के मंदिर का निर्माण बहुत तेज़ी में चल रहा है, उसी तरह से माँ सीता जी की ये जन्मस्थली पुनौरा धाम है, यहाँ पर भी बेहतर विश्व स्तरीय मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए ताकि लोगों के मन में जो उदासीन भाव है वो दूर हो सके और यहाँ के लोग जो स्थानीय व्यवसाय जो लोग हैं उनके चेहरे पे चमक दिखे। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज़, सीतामढ़ी।